तो बड़ा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में कम और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास की पीपीटी। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, ये एक्टिविटी में छुपा हुआ है, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। स्वागत है आप सभी का आशु घई 9th 10th पे और आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पे, जहां पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन, अगेन जैसा कि वादा किया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि इस बार 50% से भी ज्यादा हमारे एग्जाम में मिले, उनको करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास की पीपीटी, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा आज हम इस लेक्चर को कैसे करने वाले हैं। एक नए स्टाइल से करने वाले हैं, पुराने बोरिंग स्टाइल से यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देखेंगे, प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन पे, नहीं अभी इसी वक्त लिखो आई प्रॉमिस, लिखो आई प्रॉमिस कि जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, तभी फायदा होगा लेक्चर देखने का, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, लिख दिया आई प्रॉमिस, लिखो अभी, डन। तो भैया हमने अभी हाल ही में, शायद कुछ 4-5 दिन पहले, मुझे दिन याद नहीं है, शायद हो सकता 6 दिन पहले, इसी चैनल पे वन शॉट डाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। आज हम, और उसमें भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन, मुश्किल है वैसे तो, बट एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ वहां पे हम लोगों ने वन शॉट को किया। तो अगर आपने अभी तक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन नहीं किया है तो आप जाके उस वन शॉट के माध्यम से कर सकते हो। बहुत बेहतरीन, बढ़िया विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वन शॉट है, पहली बात। दूसरी बात, अब आज हमने वहां पे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किए, लेकिन आज यहां पे भी बहुत बेहतरीन सवालों के साथ आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले। बेहतरीन सवाल है, मतलब प्यारे सवाल है सारे के सारे। कुछ सवाल पीवाईक्यूज है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सारे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है, कुछ जनरल सवाल भी है, बिकॉज 50% 60% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है। सेकेंडली, हमारे सारे के सारे पेड बैचेस में 10% ऑफ चल रहा है। रिजल्ट 10 कूपन कोड लगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे अभी 10th के बैच में, क्योंकि अभी आप 10th का लेक्चर देख रहे थे, मोस्टली 10th के बच्चे होंगे, तो 10th के बैच में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा हर एक कोर्स के अंदर। एंड स्पेशल बात यह है कि अभी हमारे बैच के अंदर 2 चैप्टर हुए हैं, उनके आपको रिकॉर्ड वर्जन मिल जाएंगे, ज्यादा देर नहीं हुई है, बैकलॉग पूरा करके लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। थर्डली, इस साल का रिजल्ट बहुत 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 बेहतरीन आया। जब मैं आपका वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा था, शायद तब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो मुझे सोचा कि क्यों ना आपको आज इस स्लाइड पे, यहां पे कुछ बच्चों के रिजल्ट दिखा दें। और इन सब बच्चों ने मोस्टली सिर्फ और सिर्फ पेड बैचेस से पढ़ाई करके, इनमें से कुछ बच्चों ने सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आप सब भी करेंगे, लेकिन इस बार मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें एक पड़ाव आगे जाना होगा, और वो पड़ाव है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों का। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सर आप कहते हैं कुछ नए तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे? आओ, आई होप सबसे पहली बात तो आपने चैप्टर को पढ़ लिया। सेकेंड बात, जैसे ही मैं यहां पे ऐसे ठा करूंगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, प्लीज वीडियो को आप पॉज कर देंगे और आप उस सवाल को बनाएंगे। देखो, तभी इस लेक्चर का फायदा है। आप इसे 2x पे देखो, 3x पे देखो, 5x पे देखो, आप 100x पे देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप ये सवाल खुद से बनाते चले जाओगे बेटा। अगर आपने सिर्फ ये देखा कि मैं सवाल बना रहा हूं, फिर आप उसी को बस आंसर को पढ़ रहे हो, तो मजा नहीं आएगा। फिर तो किताब खोल के सॉल्यूशन के साथ कर लो आप काम। ठीक है, मजा किस में आएगा? मैं समझाऊंगा तो सही, लेकिन आपको खुद से अपने लेवल पे इन सवालों को बनाना होगा, तब ज्यादा मजा आएगा। चलो, तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आज काम करने वाले हैं। चलो अब ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Observe the experiment set up carefully, in which experiment an insoluble precipitate is formed and of which substance, यानी कि इन 2 एक्सपेरिमेंट में से कौन से एक्सपेरिमेंट में आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल रहा है और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है। तो यहां पे अगर आपको दिख रहा हो, आपने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से मिक्स किया है। तो अगर आपको याद हो तो इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसे? सोडियम सल्फेट को लिया है आपने, यहां पे किसको लिया है भैया? सोडियम सल्फेट को लिया है, और उसके अंदर आपने क्या डाला है? बेरियम क्लोराइड डाला है। रिएक्शन करने पे याद करो, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड, और ये हमारे भाई साहब प्रेसिपिटेट होते हैं। तो लग तो रहा है कि आंसर एक्सपेरिमेंट 1 होगा, बट अब यहां पे देखते हैं। लेड क्लोराइड को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया, तो पहली बात तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लेड, तो यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर हमने लेड क्लोराइड को
कॉपर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या कॉपर लेड को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो यहां पे कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो आंसर है एक्सपेरिमेंट 1 आंसर है, 2 तो है नहीं, काट दो। अब एक्सपेरिमेंट 1 में भी किसका प्रेसिपिटेट बनेगा? बिकॉज सब्सटेंस का नाम भी पूछा है या फॉर्मूला पूछा है, तो आंसर है एक्सपेरिमेंट 1 में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनने वाला है। प्यारा सवाल है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। when hydrogen sulfide gas is passed through blue solution of copper sulfate, जब उसको कॉपर सल्फेट से पास कराया गया तो क्या बनता है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बट फिर भी अब ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड, कॉपर जो है वो सल्फर को रिएक्ट करके के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बना लेता है, एंड वहीं पे हाइड्रोजन जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देगा? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो एक प्रकार से यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन यहां पे आ गया, कॉपर यहां पे आ गया। कौन सी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं? अभी तक हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या था भैया? मेटल्स, आयंस में मेटल्स की डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की हो रही है। तो कई बार बच्चे ये गलत फहमी ना पाल ले कि डबल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसकी होती है भैया? मेटल आयंस की होती है, ऐसा नहीं। जैसे इस वाले में सोडियम ने बेरियम को या बेरियम ने सोडियम को, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, दोनों मेटल के आयंस थे, तो जरूरी नहीं है मेटल के आयंस हो, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कह रहे गिव वन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच सॉलिड एंड गैस आर टू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। आपको सबसे पहली बात तो डीकंपोजिशन का एग्जांपल देना है, और कोई भी डीकंपोजिशन का एग्जांपल नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डीकंपोजिशन का एग्जांपल दे सकते हो। आपको कौन से डीकंपोजिशन का एग्जांपल देना जिसमें एक प्रोडक्ट सॉलिड होगा और एक प्रोडक्ट गैस होगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है Fe। अच्छा देखो, इन विच सॉलिड एंड गैस आर टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। अब यहां पे हमें दो प्रोडक्ट का मतलब सॉलिड और गैस, दो प्रोडक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एक सॉलिड और एक गैस होना चाहिए। बट क्योंकि इन्होंने यहां पे क्या बोला हुआ है? दो प्रोडक्ट्स बनाओ, तो मेरे लिए एक शंका आ गई मन। मैं आपको बताऊं, देखो एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि FeSO4 को मैंने हीट किया, ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है, साथ में दो बहनें बनती है, याद होगा, चिंकी मिंकी, SO2 और SO3 गैस बनती है, याद है। अब लेकिन यहां पे तीन प्रोडक्ट्स बन गए, लेकिन एक सॉलिड है और बाकी दोनों गैस है, तो मैं ऐसे करके दो प्रोडक्ट मान रहा हूं कि ये एक सॉलिड है, ये गैस है, तीसरा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। बट मेरे मन में ना एक शंका आई, मेरे मन में एक डाउट आया। क्या डाउट आया? कि इन्होंने यार दो प्रोडक्ट्स बोले, अब अगर दो प्रोडक्ट्स बोले तो क्या ये तो नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनने चाहिए? अगर ऐसा है तो मेरे मन में डाउट आया ना, तो मैं क्यों अपने मन में डाउट लेके आऊं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे एक सॉलिड और एक गैस ही प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि याद करो, अगर मैं Na या CaCO3 को अगर मैं हीट कर देता हूं, CaCO3 को अगर मैं हीट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है भैया? CaO प्लस में CO2, है ना। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म है, और साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पे मेरे मन से वो शंका खत्म हो जाती है कि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और एक सॉलिड है और एक गैस है, तो क्यों ना ऐसे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ा जाए जहां दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आयरन सल्फेट और लेड नाइट्रेट को हीट करने वाला आंसर भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर का मतलब पानी के अंदर बिजली पास करा रहे हैं। बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। वाई? देखो, अब ये है एकदम कंसेप्चुअल सवाल। याद करेंगे, इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन पढ़ा, पानी के अंदर बिजली पास कराई तो हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। याद होगा, हाइड्रोजन गैस का अमाउंट ऑक्सीजन गैस के अमाउंट के डबल होता है। इसके ऊपर भी आज एक दो सवाल है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पानी के अंदर बिजली पास कराने से पहले आप उसके अंदर हल्का सा एसिड क्यों डाल देते हो? तो आई होप आपको पता होगा कि वाटर इन प्योर फॉर्म यानी डिस्टिल फॉर्म इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको पता हो कि जब पानी प्योर फॉर्म में होता है, डिस्टिल फॉर्म में होता है, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड अगेन टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, है ना, उसमें से बिजली पास होने की जो
रेट है, जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, वी ऐड एसिड, है ना, हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं, एसिड, क्योंकि एसिड डालने पे पानी अच्छा कंडक्टर बन जाता है। या अच्छा, अब अगला चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वहां जाके हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है कि एसिड डालने पे बिजली पास आसानी से होती है। बिकॉज एसिड या बेस या सॉल्ट ये पानी में जाने के बाद आयंस देते हैं, कैटायंस देते हैं, एनायंस देते हैं, जिसकी वजह से बिजली पास करा पाते हैं। ऑल्दो अगला चैप्टर है तो आपको ये नहीं लिखना है कि एसिड डालने बिजली पास क्यों होती है, सवाल है कि एसिड क्यों डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। याद करो, अगर आपने वन शॉट देखा है तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ऐसे याद करोगे कि कौन एनोड पे आता है कौन कैथोड पे, तो कितनी रिएक्शंस याद कर लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने आपको एक साइंस समझाए थे, ट्रिक नहीं बोलेंगे उसको। वो साइंस को समझने के बाद आप कोई भी एनोड कैथोड के प्रोडक्ट्स गेस कर सकते हो। तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो गैस बनती थी, है ना, आपको पता होगा। आपको बोला है नेम द गैसेस जो कि कैथोड पे आएगी और जो कि एनोड पे आएगी। अब याद करो, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, माइनस। तो माइनस किस पे जाता था, याद करो, प्लस पे, और प्लस किस पे जाता था, माइनस पे। तो O2 किस पे जा रहा है, O2 पे खुद माइनस है तो ये जाएगा प्लस पे। प्लस कौन होता है, एनोड। और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस, तो ये कहां जाएगा, माइनस पे, यानी कि कहां जाएगा, आंसर है कैथोड पे जाएगा। डन है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ गैस में रिलेशन का मतलब एक प्रकार से आपको इनका कोई रेशो या किसी भी फॉर्म में दिखाना है कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अमाउंट बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है, याद करेंगे हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो दुगना होता है किससे, ऑक्सीजन से, यानी हाइड्रोजन डबल अमाउंट में फॉर्म होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हो गया, डन है, ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। अच्छा, अब इन्होंने एनोड एंड कैथोड ऊपर, यानी कि हमने क्या लिख दिया, देखो इन्होंने यहां पे एक चालाकी करी सवाल में। हो सकता है जैसे मैंने यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक करी है, आपने पकड़ ली होगी मिस्टेक, हो सकता है आपने भी करी हो, या स्कूल में हम करके आ जाए या एग्जाम में हम करके आ जाए। इन्होंने दोनों गैसेस का रेशो ना पूछ के ये पूछ लिया कि एनोड और कैथोड पे जो गैस बन रही है उसका रेशो बताओ, ये पूछ लिया। लेकिन हमने ऊपर क्या लिख दिया है, हाइड्रोजन जो कैथोड है, और नीचे क्या लिख दिया है, ऑक्सीजन जो कि एनोड है। तो यहां पे हमें इसको थोड़ा सा बदलना होगा क्योंकि हमसे उल्टा पूछा हुआ है, यानी कि आंसर में बस ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा, नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, और आंसर 1:2 आ जाएगा। समझ गए। तो हो सकता है जो हमने पहले किया उसके नंबर ना भी कटें, बिकॉज रेशो तो हमने निकाला ही है, बट जो पहले लिखा जाता है रेशो में हमेशा वो ऊपर आता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा, तो ऑब्जर्व ये होगा कि हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, कौन से प्रकार की रिएक्शन होगी, तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है, याद है। और कौन सी रिएक्शन होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन है, जिसको मैं फोटो डीकंपोजिशन भी कह सकता हूं, जिसको मैं फोटो डीकंपोजिशन भी कह सकता हूं, जिसको मैं फोटो डीकंपोजिशन भी कह सकता हूं। डन है। तो बड़ा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में काफी आता है। ठीक है, एमसीक्यू आ गया। Select the appropriate state symbol of the products given as x and y in the following। आपको x और y यहां पे इनकी स्टेट दे रखी है, आपको वो सही स्टेट को पहचानना है। अब आप कहोगे कि सर क्या हमें सबकी स्टेट याद रखनी है, आंसर है नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो भी सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं जनरली वो एक्वास फॉर्म में होते हैं, और जो भी एसिड और बेस होते हैं वो भी एक्वास फॉर्म में होते हैं अगर वो रिएक्ट हो रहे हैं। और गैसेस के बारे में तो आपको पता है, हाइड्रोजन है, SO2 है, SO3 है, क्लोरीन है, तो बेसिक चीजें ही आएंगी। बहुत कोई, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं KMNO4, हो सकता है आपको KMNO4 की स्टेट पता हो रिएक्शन के अंदर, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगी क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे कोई रिएक्शन नहीं। तो आपके सिलेबस की रिएक्शन आएंगी जिनके बारे में आप जानते हो, तो इनकी टेंशन ना लो। अब जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा किस फॉर्म में बनते हैं, एक्वास फॉर्म में। किस फॉर्म में बनते हैं, एक्वास फॉर्म में। वहीं पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो हमेशा ऑब्वियस बात है गैस की फॉर्म बनेगी। तो आंसर आएगा एक्वास और गैस, यानी कि बी। ये बी से मैच हो रहा है ना, ये बी से मैच हो रहा है ना, तो इसको बी, हाँ ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ये
एक्वास और गैस, ठीक है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को क्या करना है भैया, बैलेंस करना। करो जब तक, आई होप आप वीडियो को पॉज कर करके काम कर रहे हो यार प्लीज। ये बैलेंसिंग हमने क्लास में भी की थी शायद, बट मैं फिर से ले आया हूं क्योंकि बेटा हमको हमेशा से कंफ्यूजन होती है इस रिएक्शन में। मैंने कहा था इस रिएक्शन में आप जो भार 2 है उससे मल्टीप्लाई जरूर करेंगे बेटा प्लीज, तो ध्यान रहे। हो गए बैलेंस, कर दी भाई, बैलेंस कर दी, करूं मैं, चलो आओ, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक लेड है, यहां पे हमारे पास एक लेड है, लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो यहां पे हमारे पास 2 है, लेकिन यहां पे हमारे पास एक ही है, तो मैंने मन में यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 7। तो कुछ भी करके अब मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, सारा गेम पलट गया। अब सारा गेम पलट गया तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन हो गया 4, यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा 2। अब आती है बात ऑक्सीजन की, बिकॉज बाकी सब बैलेंस हो गया। लेड हो गए 2, यहाँ भी हो गए 2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 8 8 और 2 10, और ये अब हो गया रिएक्शन बैलेंस, डन है। तो भैया यहां पे अगर ना समझ में आया हो, पहली बात तो यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 4, दोबारा समझ लो क्या हो गया। लेड यहाँ पे हो गए हैं 2, पीबी हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं 2, और यहाँ पे भी हो गए हैं 2, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 और फिर आगे 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के बारे में देखो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 और 8, 2 और 8 10 और 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास 12 हो गए। तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाती है, डन। तो ये पहले भी कर चुके हैं बैलेंस, बट फिर भी कंफ्यूजन होती है, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी काफी बच्चों ने इस रिएक्शन के बारे में बात की थी कि सर क्या इससे मुश्किल भी है। मतलब मैं उन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को पढ़ के समझ गया कि ये रिएक्शन कुछ बच्चों को मुश्किल लग रही है, बट एक्चुअली में है नहीं, ठीक है ना। चलो ये देखो सेम क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व एट द इलेक्ट्रोड्स आर, यानी कि जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम है उसको हमने वी नॉट मान लिया है और हाइड्रोजन के वॉल्यूम को वी एच मान लिया है। तो अभी बात करी थी कि हाइड्रोजन डबल बनता है, हाइड्रोजन डबल बनता है, तो ये तो हमने अभी किया, हाइड्रोजन जो है वो डबल बनता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो रेशो कितना आएगा 1:2। आपको ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन का रेशो निकालना था 1:2, आंसर सी मार्क कर देंगे, डन, ठीक है। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, भाई साहब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। जब मैं पीपीटी बना रहा था, एक्चुअली पीपीटी कैसे बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चंस मार्क कर देते हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, जिन भी क्वेश्चन में आपको SFPQ दिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, ये सारे हमारे विनर सीरीज से है। इन बहुत सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हमने हाथ से बनाया है, कुछ क्वेश्चंस को हमने अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन लेके ब्लेंड करके बनाया ताकि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर पाए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जो थोड़ा सा मिक्सचर होते हैं या थोड़ा ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो इसीलिए ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, मतलब क्वेश्चंस मार्क कर रहा था हमारी वाली किताब में से, तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये वाला जो टॉपिक है कि कॉपर को गर्म करते हैं तो वो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, ये सवाल सबसे ज्यादा था। अब आप समझो जो सवाल सबसे ज्यादा होता है ना, वो अब आना बंद सा हो गया है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि वो इतना ज्यादा आ चुका है कि अब वो सीबीएसई की निगाह में भी आ चुका है, बाकी बोर्ड्स के भी निगाह में आ चुका है, तो अब वो नहीं आता है। बट फिर भी यू नेवर नो, लेकिन ये सवाल यूट्यूब्स में, पीरियोडिक टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में काफी आते हैं, क्योंकि ये सारे टेस्ट प्री बोर्ड वगैरह तो इन्हीं डेटा से बनते हैं, तो बार बार टीचर की निगाह के सामने क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फिर ये एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं, बोर्ड्स में नहीं कह रहा हूं मैं। क्या सवाल है देखो, when copper powder is heated in a watch glass a black substance is formed, why is this black substance formed, name it। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें बोला गया कि इस रिएक्शन को रिवर्स कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट पार्ट आता होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जिसको सेकंड पार्ट नहीं आता होगा, क्योंकि रिवर्स करना शायद ना आता हो। आओ देखो, तो पहली बात तो व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, नेम इट। तो भैया कॉपर इज reacting with oxygen to form black copper oxide, है ना।
तो भैया ब्लैक कलर क्यों फॉर्म हुआ? बिकॉज जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और ब्लैक कलर का क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब उसको नेम भी करना है, तो पहली बात तो हम इसको रिएक्शन से भी लिखेंगे बेटा, केमिस्ट्री में जितना हो सके रिएक्शन से अपने आंसर को अगर आप सपोर्ट करते हो तो बहुत बेहतर रहता है। तो वो जो सब्सटेंस है आपको बोला गया नेम इट, तो सब्सटेंस का नेम क्या है भैया, नेम ऑफ सब्सटेंस अलग से लिखना होगा, और वो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। जब नाम बोला जाए तो नाम भी लिखा करो और ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिखा करो, है ना, थोड़ा सा बेहतर रहता है, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में बोला गया हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि आपको कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को वापस से बाहर लेके आना है। क्या तरीका होगा, दिमाग लगाओ, मन में सोचो, ठीक है। कोई भी भैया आगे 10 सेकंड स्किप नहीं करेगा, दिमाग लगाओ, मन में सोचो, इसको सोच लिया, ठीक है। क्या तरीका होना चाहिए, सोचो। क्या हमें इस कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को बाहर निकालना है तो किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो, और इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन को, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब आप कहोगे सर ऐसे तो सोडियम भी है, पोटेशियम भी, हाँ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जब काम बहुत सस्ती सी एक हाइड्रोजन गैस से हो रहा है एज कंपेयर टू बाकी मेटल्स, तो क्यों उनका इस्तेमाल करें। और प्रैक्टिकली भी, यानी एक्चुअली भी, डेली लाइफ में भी जब हम कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकालते हैं तो हम हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन इस कॉपर को यहां से हटा देता है और खुद बैठ जाता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कॉपर H2O, और कॉपर मेटल को बाहर निकाल देता है। तो हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड, तो आपको रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, साथ में थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिखनी होगी कि बाय डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कॉपर को वापस, कॉपर को हटाने के लिए उससे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन गैस को लाए, कॉपर ऑक्साइड में से उसने कॉपर को अलग कर दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ बैठ गए, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए एंड बी केयरफुली एंड आंसर इन विच बीकर रिएक्शन विल अकर। आप दोनों कंटेनर्स को देखोगे फिर बताओगे रिएक्शन किस में होगी। पहले वाले में आपने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला है, और दूसरे वाले केस में आपने कॉपर नेल को आयरन सल्फेट में डाला है। बहुत बेसिक सवाल है। ऑल इंडिया कब आया था भैया, ऑल इंडिया 1314 में आया था। बहुत बेसिक सवाल है, मतलब ज्यादा अच्छा सवाल भी नहीं कहूंगा। अब यही पहले के सवाल देखो, ये सवाल लाने का कारण या ऐसे और सवाल लाने का कारण, ये सवाल अगर सीधे आ जाए कि बताओ कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट हो गया, आयरन सल्फेट कॉपर के साथ, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन है, डायग्राम दे देते हैं, फिर बीकर 1 2 दे देते हैं, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो हम सब जानते हैं कि आयरन और कॉपर सल्फेट में अगर रिएक्शन होगी, आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट फॉर्म कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कॉपर को आयरन सल्फेट में डालोगे तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है। अब अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो आंसर है बीकर ए में आपको रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। डन, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग में कौन यूज होता है, लेकिन लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो हो सकता है आपके मन में आए कि यार अच्छा एक्स नाम का कोई सब्सटेंस व्हाइट वॉश में काम आ रहा है, और वो सब्सटेंस तो कौन हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ना। वो सब्सटेंस तो कौन हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रो, है ना, ये सोच रहे हो ना आप, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का सवाल भी है वैसे। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। जब तक आपने सेकंड क्वेश्चन ना पढ़ा हो, अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन ना पढ़ा हो, सेकंड पार्ट ना पढ़ा हो, तो मैं भी इसका आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिकॉज व्हाइट वॉश में वही काम आता है। लेकिन अगला सवाल क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट वाला पार्ट विद वाटर। सेकंड वाले पार्ट ने हमारे थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दिया, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पानी के साथ रिएक्ट होगा ही नहीं, ये तो पानी के साथ रिएक्ट होके ही बना है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, चूना जब पानी में डालते हैं तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लस यहां पे एक और बात भी बोली गई है, अ सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश में काम आता है।
तो आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड नहीं है। इसलिए ये यहां इस क्वेश्चन से आप एक और शिक्षा भी ले सकते हो कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बेहतर रहता है ना। चलो आप नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो एक्स का जो नाम है वो क्या है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं आपको इसकी पानी के साथ रिएक्शन में लिखनी है और कुछ नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं वैसे सोचूं तो लार्ज अमाउंट में हीट भी निकालता है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है और कुछ पूछा नहीं है, तो इतना ही आंसर करेंगे, डन हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। अगला सवाल आता है, क्या है भैया अगला सवाल, कह रहे 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को आपने लिया एक चाइना डिश के अंदर, एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। और चाइना डिश को आपने धूप में रखा, आपको पता है क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो जाएगी। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देखो जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर देंगे। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्वेशन पूछा है, फिर इन्होंने केमिकल रिएक्शन पूछा है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछा है, फिर इन्होंने रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे, और फिर इन्होंने ये भी पूछा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो इस हिसाब से इन्होंने सवाल को पूछा है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो भैया सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने पे टूट जाता है, लेकिन टूटना ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, ग्रे रंग का सिल्वर मेटल फॉर्म होगा, है ना भैया। तो ग्रे कलर्ड, अब सिल्वर कलर्ड सिल्वर मेटल थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए हम ग्रे लिखते हैं। तो ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। रिएक्शन क्या होगी, AgCl को आपने सनलाइट में रखा होगा, तो सनलाइट में रखने से वो टूट गया होगा, रिएक्शन को बैलेंस करके बोला है, ना बोला होता तो भी आपका फर्ज है बैलेंस करना। टाइप ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन भी है, बट आप सब जानते हैं कि फोटो डिकम्पोजिशन बेहतर है, क्योंकि आपने यहां पे डिकम्पोजिशन का टाइप भी फर्दर मेंशन कर दिया। तो 3 नंबर का अगर मान लो सवाल आता है तो ठीक सवाल माना जाएगा, बेहतरीन सवाल माना जाएगा। डन है भैया, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। आ जाओ भाई। आपको पता है ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं अभी, ये सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में और प्यारे हो जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में तो अभी ज्यादा रिएक्शंस आई नहीं ना, ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आई। तो थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर में और कार्बोनेट्स कंपाउंड में तो पूछो ही मत, फोर्थ चैप्टर मजा आ जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता रहेगा जैसे चैप्टर का लेवल बढ़ेगा। फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही इजी है। You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, a reddish brown surface of copper powder becomes coated with black. अरे ये तो सेम सब, अच्छा 2 बार आ ही गया, देख लो, ना चाहते हुए भी 2 बार आ गया, रोक ही नहीं पाया मैं अपने आप को, कितना। देखो भैया ऐसा होता है, जब कोई चीज आपके सामने बार बार आएगी, बार बार, मैंने बहुत अवॉइड किया इसको लेकिन फिर भी आ गया। तो ये तो आपको होमवर्क दिया जा सकता है, बिकॉज हो चुका है। Why has this copper substance formed? अभी बात किया था, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस ब्लैक सब्सटेंस का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। राइट द बैलेंस इक्वेशन हो गया। हाउ दैट कैन ब्लैक कोटिंग बी टर्न रेडिश ब्राउन, यानी कि वापस से रिवर्स कैसे करेंगे। अरे सेम सवाल है, बस भाषा अलग है भैया। 2 नंबर का सवाल होगा, आधा 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 किसने ओ सॉरी आधा 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 नंबर का सवाल हो गया। ठीक है, हो जाएगा, डन है, पक्का। होमवर्क दे रहा हूं, अरे अभी किया है, अभी किया है, अभी किया है, अभी किया है, अभी किया है। अरे अरे अभी तो किया था, अरे यही था यार, अभी यार, ओहो अभी तो यही था, समझ गए यार, टाइम बर्बाद हो रहा है, कहां गया, ये रहा, ये रहा। तो ये रहा सवाल, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैलेंसिंग आ गई प्यारी प्यारी, आ जाओ करते हैं। क्या बताया था मैंने बेटा, बेटा देखो इस दुनिया से बाहर आ जाओ, आप समझदार बनो, आप ऐसे मैच कर करके करोगे गलती होगी बेटा, होशियार बनो। जितनी देर में मैच करते फिरोगे उतनी देर में बैलेंसिंग कर लोगे बेटा, है ना, होशियार बनो। चलो आओ, कैसे करेंगे बैलेंसिंग, आ जाओ कैसे करेंगे बैलेंसिंग। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं भैया, 2 लगा दूं अभी के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं भैया, यहाँ पे
एक है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 3 लगाए था ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पे 3 लगाए था, हो गई बैलेंस, हो गई। 2 एल्यूमिनियम हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, बढ़िया। तो क्या आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 3 आया, सी आंसर आया। सही है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। What is observed when solution of sodium sulfate is added to solution of barium chloride? आज का पहला सवाल यही था। मैं कह रहा हूं ना, गिने चुने क्वेश्चन है, बस भाषा अलग अलग करके आते रहते हैं। क्या ऑब्जर्व होगा, देखो भैया, सबसे पहले आपसे पूछा है ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले आपसे पूछा है ऑब्जर्वेशन क्या होगी, उसके बाद बोला है इक्वेशन लिखो, उसके बाद बोला है इक्वेशन रिएक्शन लिखो बैलेंस करके, और उसके बाद बोला है टाइप ऑफ, सेम सा क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिख दो, टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिख दो। ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या आपको याद है कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 अगर रिएक्ट होगा किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट होगा, बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि BaCl2 के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बनाएगा NaCl, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ, सॉरी माय बैड, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, एंड ये होगा हमारा व्हाइट पीपीटी। अभी मैंने रिएक्शन लिखी, ऑब्जर्वेशन नहीं। क्या है रिएक्शन, बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी नहीं है, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, अब ये बैलेंस हो गई। ऑब्जर्वेशन क्या है भैया, ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड। फर्स्ट चैप्टर के 1 शॉट में बताया था बेटा, ऑब्जर्वेशन अलग बात होती है, रिएक्शन अलग बात होती है। रिएक्शन मतलब तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने हैं, उनको बताना है कौन रिएक्ट हो क्या बना रहा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या दिखा आपको, तो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट दिखा। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी, टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आते हैं थोड़ा सा SFP के ऊपर आते हैं भैया। अ स्टूडेंट एडेड HCl टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक, जिंक को HCl से रिएक्ट कराया। आपको याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन क्यों है, तो मैंने कहा था कि हम लोग अगले चैप्टर यानी एसिड बेसिस सॉल्ट में मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, और हर एक एसिड में जनरली आगे H होता है, तो वहां पे ये डबल, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहां पे मेटल और हाइड्रोजन के बीच में होगी, तो वहां पे आपको ये काम आएगा कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो हाइड्रोजन को हटा देगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो नहीं हटा पाएगा। जैसे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वो नहीं हटा पाते हैं, लेकिन जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है। और अच्छा, मैंने फिर क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं भावनाओं में बह गया हूं, आपको कुछ समझाने के लिए भावनाओं में बह गया हूं, क्वेश्चन क्या है पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कुछ, है ना। तो जब जिंक ग्रैन्युअल्स को डालेंगे तो अच्छा, ऑब्जर्वेशन बतानी है, ऑब्जर्वेशन बतानी है। पहला, जिंक सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक, क्या जिंक का सरफेस डल और ब्लैक हो जाएगा। अ गैस इवॉल्व विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, क्या इसमें एक गैस इवॉल्व होगी जो पॉप साउंड से जलती है, पॉप साउंड से जलती है, ठीक है। अ सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर, नहीं जी नहीं, तो क्या आंसर है, अ गैस इवॉल्व विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एक गैस इवॉल्व होगी जो कौन से साउंड से जलेगी, पॉप साउंड से, बिकॉज हाइड्रोजन की पहचान है पॉप साउंड से चलना, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, ये एक्टिविटी में छुपा हुआ है, ये सवाल बायो की और केमिस्ट्री की एक्टिविटी में छुपा हुआ है, और जो सवाल एक्टिविटी में तो छुप के आते हैं ना, छुप के आते हैं ना, बड़े प्यारे सवाल हो जाते हैं। देखो क्या, in order to prepare dry hydrogen chloride gas in humid atmosphere, देखो होता क्या है, मैं आपको एक सेटअप समझाता हूं पहले, बेसिक बेसिक, ठीक है। मान लो यहां से एक गैस आ रही है, समझना, मान लो यहां से गैस आ रही है, लेकिन आसपास ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिडिटी भी है। अब मान लो HCl गैस यहां से आपको पास करानी, ये पाइप है, यहां से गैस आएगी बाहर निकलेगी, लेकिन आप चाहते हो जो यहां पे गैस आए वो ड्राई हो, वो बिल्कुल ड्राई हो, सूखी भी गैस हो किसी भी कारणवश, लेकिन आप ड्राई गैस चाहते हो, तो क्या रास्ते में कोई ऐसी चीज लगाई जा सकती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल। रास्ते में हमें कोई ऐसी चीज को अप्लाई करना होगा जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। अब ये शायद आप नहीं जानते हो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यहां पे
कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड यहां पे लग, ये आप शायद नहीं जानते होंगे, तो ये आपके लिए एक नया सवाल हो सकता है। बाकी अगर आप एक्टिविटी पढ़ोगे तो वहां पे चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है कि वी यूज कैल्शियम क्लोराइड ताकि हम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके और यहां से जो गैस बाहर आए वो ड्राई फॉर्म में आए। बिल्कुल ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। आप सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड पानी में विगरसली रिएक्ट होकर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पैदा करती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है ना, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा भी हुआ है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। Which among the following is या are true about slaking of lime and solution formed? इसके बारे में कौन कौन सी बातें ठीक हैं? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं, जब लिखा हुआ लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं भावनाओं में बह के ये सवाल ले आया हूं, यहाँ पे पीएच के बारे में बात कर रखी है। मैं यहाँ पे 2 लाइनें बोलूंगा, आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, अगले चैप्टर का इसमें कंसेप्ट लग रहा है। देख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि ये होता है कि कुछ कुछ सवालों में पिछले और चैप्टर्स लगते हैं। तो यहाँ पे एसिड बेसिस सॉल्ट लग रहा है, बट प्लीज इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। अब जो सुनना चाहता है सुन ले, बाकी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पीएच, अगर कोई एसिड होता है, अगर कोई एसिड होता है तो उसका पीएच 7 से कम होता है, अगर कोई बेस होता है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। बस अभी इतना समझ लो, अभी छोड़ दो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक बेस होता है, तो इसका पीएच 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो एक ये सही हो गया और एक ये सही हो गया, यानी कि सेकंड सही हो गया और थर्ड। तो अभी आप ये वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, अभी आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, तो उस वाले पार्ट पे इग्नोर कर सकते हो। चलो, ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट केयरफुली। इन अबव एक्सपेरिमेंट कॉपर पाउडर टर्न टू ब्लैक कलर प्रोडक्ट ऑन हीटिंग। फिर से आ गया भाई, सब 3 बार आ गया। मैंने पूर देख लो भाई, पे भाई कुछ कहना चाह रहे सरस्वती माता जी, सरस्वती माता जी मेरी जबान से, मेरी इस पीपीटी के माध्यम से कुछ कहना तो नहीं चाह रही है, पता नहीं, बाकी देखते हैं। चलो, इन अबव एक्सपेरिमेंट कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक प्रोडक्ट, दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ, क्या बेटा आपको पता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बनता है। कॉपर का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो CuO होता है, इसका मतलब है Cu2 वैलेंसी वाला है और O भी 2 वाला है, कट गया ना, तभी तो बनाया CuO। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होता है, फर्स्ट नहीं। अगर कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड होता मतलब कॉपर की वैलेंसी अगर 1 वाली होती तो यहाँ पे CuO2 बनता, पर हम सब जानते हैं CuO बनता है, तो आंसर है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, डन है जी। अगला सवाल है, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का जब एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस के साथ, देख के समझ में आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों के पास अपना अपना कैटायन एनायन है, देख के भावना आ जाती है, देखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, देख के भावना आ जाती है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, इक्वेशन का रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी आपको पता है, के जो है वो रिएक्ट हो जाएगा NO3 के साथ और Pb जो है वो I2 के साथ बैठ जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे हम लोग 2 लगाएंगे, सॉरी माय बैड, यहां पे हम लोग 2 लगाएंगे और यहां पे भी हम 2 लगाएंगे। नाइट्रेट भी 2 हो गए, के भी 2 हो गए, I भी 2 हो गए, है ना। तो 2Ki PbNO3 PbI2 2KNO3, ये वाला आंसर हो गया सेकेंड, डन है। चलो आओ, ठीक है। When hydrogen sulfide gas is passed through blue solution of copper sulfate, black precipitate of copper sulfide is formed and sulfuric acid। आज ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट इज द आंसर, ठीक है, डन है। हाँ, आओ जी आओ जी आओ, बड़ा प्यारा सवाल है, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे है भैया, प्यारा सवाल। कह रहे हैं कि एक एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ मेटल नाइट्रेट P, मेटल के साथ NO3 लगा हुआ है जिसको अभी हम P कह रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड। अब ये जो P नाम का मेटल नाइट्रेट है ये एक्चुअली में रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr के साथ, ठीक है, ठीक है,
टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट क्यू, इनके रिएक्शन होने से एक येलो रंग का प्रेसिपिटेट बन रहा है क्यू, विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी में दो लोग यूज होते हैं, एक AgCl और एक AgBr। देखो दिमाग कैसे लगा रहा हूं मैं, एक होता है AgCl, एक होता है AgBr। अब ये AgCl तो हो नहीं सकता बिकॉज Br लगेगा, तो इसका मतलब ये AgBr है। और अगर ये AgBr है और ये हमारे पास एक मेटल नाइट्रेट था, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि ये AgNO3 होगा। क्या दिमाग लगाया देखो मैंने, मेटल का कोई नाइट्रेट था जो सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होकर कोई ऐसा ब्रोमाइड बनाता है जो फोटोग्राफी में काम आता है। फोटोग्राफी में दो ही लोग काम आता है जो हमने पढ़े हैं, AgCl और AgBr। तो AgBr ही हुआ ना, क्योंकि यहां पे Br है, तो ये AgNO3 हुआ, ये NaBr हुआ। बाकल लगाओ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई होगी और यहाँ पे NaNO3 बना होगा। क्या दिमाग से क्वेश्चन किया है। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा क्या हुआ, सनलाइट वो सब लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई P एंड Q, तो P हमारे लिए हो गया भैया, चिल्ला चिल्ला के हो गया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट भी लिख देना। और Q हमारे लिए हो गया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड भी लिख देना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। और आपको बताना है कि दो कैटेगरी जहां पे आप इस रिएक्शन को डाल सको, दो कैटेगरी। तो ऑब्वियसली बात है, एक कैटेगरी तो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक कैटेगरी तो क्या है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरी कैटेगरी क्या है भैया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। डन हो गया। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये सवाल बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं बोलूंगा मैं सारे सवाल मुश्किल नहीं लेके आऊं, पहले पता है, लेकिन ये वाला सवाल पता नहीं क्यों एग्जाम में छाया 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 रहता है। आता है 1 नंबर 2 नंबर में आता है, आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है टाइप। ये तो कर दोगे यार। देखो AgNO3 NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, DD हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हुआ, जुड़ गया, सिंगल प्रोडक्ट जो कि आप हो, है ना। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। देखो भैया KClO3 को तोड़ दिया, है ना, सिंगल रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया भाई, डिस्प्लेस कर दिया, तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं इन सारे को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप इसे बैलेंस कर लोगे। होमवर्क भी तो मिलना चाहिए ना बेटा, इतने सारे सवाल आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के वन शॉट में कराए यहां पे भी। और अभी तो देखो पेपर कितनी दूर है, पेपर आएंगे तब तक अगर आपने इस चैनल को फॉलो करके रखा और बस लेक्चर्स भी देख लिए और खुद से उन्हें रिपीट कर लिया ईमानदारी से, तो भी बहुत फायदा हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, खुद से सवाल बनाओगे तो बेहतर प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगर आपने हमें फॉलो कर लिया, हर एक लेक्चर को देख लिया ईमानदारी से, सबका भला होगा, सबका भला होगा। इसलिए बेटा प्लीज बैलेंसिंग कर लेना। बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट हो रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 थ्राइस के साथ, और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है AlCl3। चलो थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। आओ मतलब चलो आओ करो, करा, वीडियो पॉज करके कर लो बैलेंस, फिर मैच कर लेते हैं। आ जाओ, वीडियो पॉज करके बैलेंस कर लो, फिर मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, हाँ यहाँ पे 2 लगा दिया। एल्यूमिनियम है ना, क्लोरीन हो गया 6, तो यहाँ पे 6, ओए होए 6 लगा दिया, 6 लगा दिया भाई, 6 लगा दिया, 6 नहीं नहीं सॉरी 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, 3 माय बैड, 3 लगा दिया, ठीक है 3 लगा दिया। और यहाँ पे भी 3 लगा दिया, तो बेरियम भी 3 हो गए, सल्फेट भी 3 हो गई, बैलेंस हो गई। डन है, चलो ठीक है। Assertion reason. The reaction of calcium oxide with water to produce slaked lime release large amount of heat, और ये combination reaction है। ठोक बजा के सही है भैया। Double displacement reaction are the reaction in which there is exchange of ion। ठोक बजा के ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अभी के लिए मान लेते हैं बी आंसर है। ठीक है भाई, चलिए तो अब चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। अब इस सवाल में अगेन बैलेंसिंग है, मेरे हिसाब से बैलेंसिंग है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और फिर बैलेंस लिखो। तो आइडेंटिफाई भी करना है और बैलेंस भी करना है। अगेन मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं, बैलेंस आपको करना होगा बेटा, थोड़ा बहुत होमवर्क तो मिलना भी चाहिए, ठीक है। आओ, तो जिंक नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। जिंक जो है ये रिएक्ट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट विच इज AgNO3, और प्रोड्यूस कर रहा है जिंक नाइट्रेट विच इज ZnNO3 ट्वाइस। और कौन सा मेटल बाहर आ रहा है, सिल्वर। हो गया, अरे हो गया, बैलेंस कर लेना, मन में कर लिया होगा 2 2 लो मैंने कर दिया।
रिएक्शन का नाम भी लो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। पोटेशियम आयोडाइड, अभी ऐसा कुछ किया था। रिएक्ट हो रहा है लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 ट्वाइस के साथ, अभी किया था। क्या बना रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 बना रहा है। क्या बना रहा है? KNO3 बना रहा है। और लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 बना रहा है। लो बैलेंस कर लेना। और रिएक्शन कौन से टाइप की है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीपीटी कहां पे आएगी सर? पीपीटी आएगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सर्च कर रहे टेलीग्राम पे आशु घई 910। ठीक है। दूसरी बात बेटा, आपने ईमानदारी से, अगर आपने लास्ट तक ईमानदारी से सवालों को खुद बनाए तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि सर हमने सवाल ईमानदारी से बनाए हैं। प्लीज मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने जेन्युइनली किया है। प्लीज कसम है, झूठ नहीं बोलना है। वीडियो को लाइक करना अगर आपने आज कुछ नया सीखा और आपकी प्रैक्टिस हुई। वन शॉट अगले चैप्टर का यानी कि लाइट चैप्टर का जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रिजल्ट 10 कूपन कोड है सारे पेड बैचेस में। विनर सीरीज ले सकते हो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लव यू, थैंक यू सो मच।